इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं महादेव गोविंद रानडे की। महादेव गोविंद रानडे जनरली महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और ये माना जाता है कि पश्चिम भारत के इनको राजा राम मोहन राय कहा जाता है पश्चिम भारत का। पश्चिम भारत यानी कि महाराष्ट्र कहाँ पे है? पश्चिम में। इन्होंने एक लॉ मेंबर के तौर पे मुंबई सरकार में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, वहाँ के हाई कोर्ट में। केटी तेलंग को उन्होंने वहाँ पे रिप्लेस किया था। इससे पहले जो केटी तेलंग थे वो मुंबई सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे थे एज ए लॉ मेंबर। पूना सार्वजनिक सभा की जिसकी स्थापना 1870 में हुई थी, उसके ये फाउंडिंग मेंबर भी रहे और साथ में प्रार्थना सभा 1867 के भी फाउंडिंग मेंबर्स थे महादेव गोविंद रानडे। इसके अलावा इन्होंने जो संगठन की स्थापना करी थी उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। इसकी स्थापना 1887 में कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहा था कि वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दों को उठाएंगे। अब सामाजिक मुद्दों को कौन उठाएगा? तो इसीलिए ये सामाजिक सम्मेलन की स्थापना रानडे के द्वारा करी जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि रानडे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के समर्थक थे और उनका ये मानना था इसी तरीके से, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जब लोगों के पास पहुंचेगा तो फिर सामाजिक और जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होंगे वो भारतीय सोसाइटी में देखे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो आर्थिक दोहन हो रहा था, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडियंस का हो रहा था, उसके बारे में महादेव गोविंद रानडे ने अपनी बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी लिखा और साथ में उन्होंने इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की भी बात करी है। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट कंट्री तभी हो सकती है जब सबका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंश्योर किया जाएगा। इसके अलावा बसंत व्याख्यान मेला जिसकी स्थापना 1875 में करी गई थी, एक तरीके का ये भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, जो जिस भी व्यक्ति को अपनी किसी प्रकार की राय भारत की राजनीति से संबंधित रखनी होती थी, वो बसंत व्याख्यान मेला से जुड़ सकता था। 1885 में हमें ये पता है कांग्रेस की स्थापना हुई है, लेकिन अगर हम बात करें कि 1885 पहले क्या कोई एक ऐसा संगठन या फिर कोई प्लेटफॉर्म था जो कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल में काम करता था, तो वो था बसंत व्याख्यान मेला जिसकी स्थापना 1875 में होती है। आगे बात करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे और साथ में जो गोपाल कृष्ण सॉरी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, इनके जो गुरु थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि महादेव गोविंद रानाडे ने कांग्रेस की जो ज्वाइन करी है वो कांग्रेस ज्वाइन की थी 18 द ईयर ऑफ 1889। कुछ और चर्चा करते हैं। अब जो गुरु और जो शिष्य हैं, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे और गोखले, ये दोनों हैं मॉडरेट्स। इनकी जो झगड़ा हो रहा है वो हो रहा है तिलक के साथ में और तिलक है एक्सट्रीमिस्ट। झगड़ा हो क्यों रहा है? पूना सार्वजनिक सभा जो स्थापना हुई थी, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में जिसकी स्थापना हुई थी, इस पे वर्चस्व को लेकर आपस इन दो गुटों में झगड़े हैं। फाइनली ये होता है 1896 में तिलक ने महादेव गोविंद रानाडे और गोखले गोखले दोनों को वहां से हटा दिया। तो फिर गोखले ने उसी के रिएक्शन में एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी जिसका नाम है द दक्कन सभा 1896। लेकिन दक्कन सभा के साथ हमें ये पता होना चाहिए, इसी से मिलता जुलता एक संगठन था दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अब चूंकि नेम सेम है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हमें कंफ्यूजन होने वाला है। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इन द ईयर ऑफ 1884 में हुई थी। किसने? गोपाल गणेश अगरकर और तिलक ने। अब ये भी याद रखना कि गोपाल गणेश है, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, ये गोपाल गणेश अगरकर है, राइट। तो दो संगठन जिनके नेम सेम मिलते हैं, एक दक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन द ईयर ऑफ 1884, जबकि दूसरा है दक्कन सभा इन द ईयर ऑफ 1896। इसके अलावा बात करेंगे कि तिलक और जब गोखले का एक राइवलरी चल रही थी, तब एफोलजी अपीयर हुआ था एक, तो उसके बेसिस पे तिलक का जो वर्चस्व था वो ज़्यादा बढ़ गया और गोखले का जो वर्चस्व था वो कम हो गया। साथ में रानाडे का वर्चस्व भी कम हुआ। साथ में गोखले को तिलक ने कहा था कच्चा रीढ़। कच्चा रीढ़ का मतलब ये होता है कि डरपोक व्यक्ति। कहा था कि जिसको गवर्नमेंट कभी भी चाहती है और कभी भी पकड़ के पीट देती है। तो ये था महादेव गोविंद रानाडे के बारे में सारी जानकारी।